इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये टर्टल बीच कहलाता है। नाम की वजह से अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में अगस्त से फरवरी तक टर्टल्स की आमद होती है। जो मादा टर्टल होती है वो यहाँ पर आकर अंडे देती है, जिसे यहाँ पर वॉलंटियर्स की मदद से इकट्ठा किया जाता है और एक जगह बनी हुई है जहाँ पर रेत में उन अंडों को डाल दिया जाता है। 40 से 45 दिन के बाद उन अंडों में से नए बच्चे निकलते हैं। इस वक्त मैं वॉलंटियर्स के वो बच्चे ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इसमें नज़र आ रहे हैं। ये अपना वक्त पूरा करके अब रेत से बाहर आ चुके हैं और अब इन्हें वापस समंदर में भेजा जाएगा ताकि ये वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। शाम को देखें रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि रात के टाइम जो ऊपर जो भी परिंदे मंडरा रहे हैं, यानी कि ईगल हो गया, सीगुल हो गया या डिफरेंट दूसरे भी जो जैसे चील, कौवे, ये सब जो ऊपर मंडरा रहे हैं रात के टाइम वो नहीं होते। और रात के टाइम इनको हम इसलिए ये पैसेज थ्रू करते हैं कि ताकि सेफली वो जाके अंदर जो केव्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएँ, जहाँ ये जाके अपनी जो नशोनुमा है, जो खाने की जो खाद व खुराक है वो ले सकें और सेफली ट्रेवल कर सकें। इस साहिल का पूरा किनारे से हम लोग जाते हैं ना, उसका जो है वो ऊपर आते हैं ना, तो उसका जो है ट्रैक जो है हम लोग को नज़र आ जाता है। या ऐसा होता है कि उसका जो है वहाँ दूर से हम लोग को नज़र आता है कि ब्लैक ब्लैक सा चीज़ ऊपर जा रहा है, हम लोग पता चलता है कि ये कछुआ आ रहा है। तो ये कछुए को जो है आता है तो फिर हम लोग जो है साइड में खड़ा होते हैं कि इसे लोग तंग ना करें और कुत्ते जो है डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करते हैं। अभी जो है हम लोग जो है उसका वेट करते हैं। यहाँ पे जो नाइट पार्टीज़ होती हैं जिसमें म्यूज़िक, लाइटनिंग और उसके अलावा जो लोगों की यहाँ पे रश है, तो उसमें टर्टल को नेस्टिंग के लिए या पिट डिगिंग के लिए बहुत सारे मसले दरपेश आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ लोग आते हैं, अपना वो गार्बेज यहाँ फेंक के चले जाते हैं, वो उनको स्मेल करके बाहर आती हैं या उनमें से कोई चीज़ अगर खा लेती हैं तो उनके लिए वो प्रॉब्लम होती है। या कोई टर्टल अगर एग लेइंग के लिए आई है बाहर, तो लोग उसे देख के हजूम बना के खड़े हो जाते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब होकर वापस चली जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे लोग बॉटल्स वगैरह जैसे फेंक देते हैं शीशे की, तो उनके शीशे टूट जाने से या जैसे टूटी हुई बोतलें तो फेंक दी तो उनके फ्लैपर वगैरह कट जाते हैं। तो ये सारे जो है ना वो मसले दरपेश हैं ग्रीन टर्टल को यहाँ पे एग लेइंग के लिए। देखें फ्रॉम 15 सितंबर जैसे कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया और अब तक तकरीबन 350 टर्टल्स ने विज़िट किया है हमारी इस हॉक्स बे और सेंट फिट को। उसमें से अब तक हम 13,000 अंडे जो हैं उनकी नेस्टिंग के जो हैचरी में लगा चुके हैं और उनमें से 3150 जो बेबीज़ मैच्योर हो गई थी वो बाहर निकली, उनको साहिल समंदर पे हमने सफ़र पे रवाना किया है। और अगर इस तरीके से देखा जाए फ्रॉम स्टार्टिंग टू 70s टिल येट, तो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट रिलीज़ 8,63,150 टर्टल्स हम अब तक जो है ना साहिल समंदर सफ़र पे रवाना कर चुके हैं। जी, हम जब भी टर्टल निकलती है तो हम सबसे पहले उसको मेयर करते हैं कि कितने साइज़ की है। तो अब तक जो हमने जो टर्टल सबसे बड़ी जो मेयर की है वो 4.5 फीट लंबाई और 3.5 फीट चौड़ाई और वज़न उसका आलमोस्ट तकरीबन 170 केजी, उससे प्लस था, लेकिन जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा लगाते हैं तो 170 केजी से उसका वज़न ऊपर था। और वो जब टर्टल निकलते हैं ना तो दूसरा काम हमारा ये भी होता है कि मेयरमेंट के बाद हम उसको टैग करते हैं जो यहाँ का कोड होता है। यानी कि अगर वो फिर ओमान या इंडियन ओशन की तरफ चली गई तो वहाँ पे लोग जब उनको देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान साहिल से ये कछुआ वहाँ से जो है ना वो माइग्रेट करके या जो मूव करके यहाँ तक पहुँचा।